नमस्कार। आज मु आपण मानकु गोटे अत्यंत अजोड़ा कथा कहबी। पुरीर ऐतिह्य को नहीं, पुरी मंदिर को नहीं, ये मोर व्यक्तिगत अनुभूति को नहीं नुह, किंतु जो कथाटा कहया को जाउची ता समस्ते जानिया दरकार। एवं मोर अनुरोध आपण माने मूलरू शेष जाए संपूर्ण भिडियोटा को देखिले तार स्वाद पाई परिबे। अल्प टिके देखि छाड़ीदेले किसी जानी परिबेनी। आउ एटा एभली एक घटना कहया को जाउची, पुरी मंदिर को जदि उदाहरण स्वरूप 100 लोक जाउथांती, से 100 लोक जाक केही ए विषय जानतीनी कि से दिग प्रति सेमानकर दृष्टि न थाए। ये एक अजणा किंतु अत्यंत रोचक रोमांचकर सत्य घटना जहा ए 15 बा 16 शताब्दी रे घटी थिला ए पुरी सहर रे। अच्छा, बर्तमान से घटनाटा आपण माने जो माने पुरी मंदिर आसीचंती केबे मु खाली जणै दउची। आपण माने 22 पाहाच रे उठिले, 22 पाहाच रे पूरा उठी गला परे, पूरा 22 पाहाच उठिकी मंदिर भितर को पसी गला परे डाहाण पट को बुलिले जगन्नाथ आड़ी की जिबे, अगणा को जिबे। बाँ पट को बुलिले आपण गणेश, बटवृक्ष, मुक्ति मंडप, बाँ पटे बुलिले, डाहाण पट बुले डायरेक्ट जगन्नाथ अगणा आड़ी की जिबे। ठीक मो कथा शुणिकी एथरक मार्क करंतु, आपण 22 पाहाच उठी गले, डाहाण पट को बुली नांती कि बाँ पट को बुली नांती, आपण को सामने रे जो गोटा निबुज मंदिरटे थिबो सेटा होची भोग मंडप, जहाँ भितर ठाकुरंकर अभड़ा भोग करा जाए। से भोग मंडप ऊपर को चाहिए सी भी मंदिरटे, सी गोटे भी मंदिर भोग मंडप, किंतु ता उपरे साधारण मंदिर मानक ऊपर कौन थाए, नील चक्र चक्र थिबो, नले शैव मंदिर होइतिले शिवंग मंदिर होइतिले त्रिशूल थिबो। किंतु ये एपरि एक मंदिर भोग मंडप जहाँ उपरे गोटे पितलर माठिया थुआ होइछि। केबे आपनको दृष्टि रे पड़िछि ए विषय किसी जानिचंती? मंदिरटे ता चूलरे कौनसी चक्र नहीं कि त्रिशूल नहीं, किंतु गोटे माठियाटे थुआ होइछि, पितलर माठिया। अथच मंदिर भितर आपण जेते छोट बड़ मंदिर देखिबे सबु ऊपर चक्र थिबो, पताका उडुथिबो। एठी पताका नहीं, गोटे पितल माठिया। जदि आपर केबे मंदिर जांती सेटाको निश्चय दृष्टि रे देखिबे, बा जो माने प्रथम थर पे मंदिर आसुचंती मोर वीडियो देखुथिबे से माने जानी जानी कि 22 पाहाच गला परे मन रखिथांतु। 22 पाहाच सरी गला परे सीधा चाहिबे, बा जदि न जानि परिबे सेठी काहा कोटे पचार देबे, अरे भाई भोग मंडपटा कोटा, से देखै देबे, पचार देबे। भोग मंडप मंदिर उपरे गोटे पितल माठिया थुआइछ काहींकी? सेतबेले राजा थिले, कहि दउची, सेतबेले राजा थिले मदन मोहन देव। राजा थिले मदन मोहन देव, तांकर बापा थिले वीरगंग देव, तांकर बापा थिले चोलगंग देव। मदन मोहन देव सेतबेले राजा थिले। 1500-1600 शताब्दी रे बौद्ध धर्मर प्रभाव ओडिशा रे प्रबल थिला एवं अनेक बौद्ध धर्मावलंबी ओडिशा रे बसवास करुथिले। आ श्रीक्षेत्र तो प्रचुर बौद्ध वालंकर गोटे खाली विश्वास नुह, ता मध्य घटना फैक्ट। पुरी मंदिरटा एक बौद्ध मंदिर थिला, किंतु कालक्रमे आम वैष्णव ब्राह्मण मानकर जेतबेले टिके तांकर हुकुम आसीगला, कालक्रमे परवर्ती समय रे आम ब्राह्मण माने से बौद्ध मंदिरटाकू वैष्णव मंदिर बा जगन्नाथ मंदिर रे रूपांतरित करि देइथिले। नहले इतिहास कहे सेटा एक बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध मंदिर थिला।
एपरिक आज जाए जगन्नाथ अनेक रीतिनीति बौद्ध दर्शन को अनुकरण करिथाए। एपरिक जगन्नाथ जो रथ यात्रा होची एक बौद्ध दर्शन परंपरा से कथा आम आउ के विचार करवा आलोचना करवा। जानिया को तो बहुत जिनस अच्छी किंतु अल्प समय भितर मत कह पड़ो। तेणु यही जो समय कथा कहूँ 1500-1600 शताब्दी कथा से बौद्ध धर्मावलंबी आदुर्भाव बा तांकर चल प्रचल तांकर क्षमता से क्षेत्र में प्रबल थिला। एणे किंतु वैष्णव माने मध्य अछंती, हिंदू वैष्णव धर्मावलंबी मध्य अछंती। सेमानक भितरे सबुबले धर्म को नहीं कली तकराल हुए, कथा कटाकटी होती। कहा धर्म बड़, बौद्ध धर्म बड़ ना वैष्णव धर्म बड़? बौद्ध माने कहती मंदिर रे जगन्नाथ समस्त कर्मकर्माणी आम बौद्ध नीति हवा दरकार। वैष्णव माने कहती आम हिंदू रीतिनीति हवा दरकार। एमती से दुई गोष्ठी भितर सबुबले कंदल लगी रही था। छोटिया सहर बौद्ध माने अछंती, एने वैष्णव माने अछंती। आउ सबुठ बड़ कथा है आम राजा जे मदन देव सी थिले वैष्णव प्रेमी। कारण तांकर बापा जो मु कहली वीर गंगदेव, तांका पिता चोल गंगदेव, एमाने प्रत्येक वैष्णव धर्म प्रति आकृष्ट थिले एवं प्रोत्साहन करुथिले। तेणु मदन देव स्वाभाविक भाव वैष्णव धर्म को सपोर्ट करुथिले एवं तांको प्रोत्साहित करुथिले। किंतु रानी बौद्ध धर्मावलंबी थिले। रानी बौद्ध धर्मर दर्शन रे विश्वास करुथिले एवं बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले। राजा वैष्णव एणे रानी बौद्ध। एणे कली लगुची दुई गोष्ठी मध्य किए बड़। बाहर कलीटा एपटे राजा रानी भीतर भी प्रभाव पकाऊ थाए मनमालिन्य पाई। राजा कहले नहीं ठीक अच्छे, गोटे थर आम फाइनाल करदे को धर्मटा बड़। दुई गोष्ठी कहला तुम भितर गोटे परीक्षा करा जिवो। परीक्षा रे जो गोष्ठी सफल हबो से धर्म को बड़ बोली विचार करा जिवो एवं ताकरी अनुसार मंदिर रे कार्यक्रम हबो। एक निर्दिष्ट दिन ठीक कर दिया गला, परीक्षा हबो। राज्य सारा माने शहर सारा खेली गला जे आज गोटे फाइनाल हो जिवो, बौद्ध धर्म बड़ ना वैष्णव धर्म बड़। सहर जाकर लोक आसी राजनगर रुंड हेले, लोक भर्ती। राजा रानी मध्य आसी बसीगले। बौद्ध पंडित माने आसी छिड़ा होइचंती, वैष्णव पंडित माने आसी छिड़ा होइचंती। परीक्षा केमिति करा जिवो फेरे को धर्म बड़? राजा रानी कौन करिथांती, गोटे माटी माठिया रे गोटे सापटा को पूरे देकी ता मुहटा को घोड़ी देई थांते। से माने ठीक कले ए माठिया भीतर कौन अच्छी जो गोष्ठी ठीक कथा कहीदेव से धर्मटा बड़। परीक्षा तो गोटे कौन हम परीक्षा माने पांडित शुल्क फुल्क कषा कषि हेनी, कहार ज्ञान केते से अनुसार माठियाटा सी सर्वसम्मुख थुआला। राजा प्रथमे बौद्ध वाला कहले कुह ए माठिया मुह बंद होइछि, ए माठिया भीतर कौन अच्छी? बौद्ध माने ध्यानस्थ द्वारा सबू जानी पारंती एवं से भारी सत्यनिष्ठ मनीष। से माने फटास किनी कहले महाराज ए माठिया भीतर गोटे जीवंता साप अच्छी। राजा मुहटा सुखीगला। सी तो निजे साप रखिंट। सी कहते एम तो कही सारे ता अर्थ एम जीतिजे। वैष्णव वाला खाली हारिबिनी, रानी पाखे मुझे हारिजी। रानी किंतु जानिले जे तांकर बौद्ध सन्यासी मैंने कही सारे साप अच्छी। सी मन खुशी मुचमुद हस हसुता, मुर्की मुर्की हसुता। राजा तेबे भी कहले वैष्णव मान को कलारे से तो कहले ता भीतर साप अच्छी, तुमे माने वर्तमान कह निसंकोचर कह जहाँ भावुच ता भीतर कौन अच्छी? वैष्णव माने जानीदेले बौद्ध मान कथा जमा भूल हम नहीं। से माने ध्यानस्थ अवस्था एभली उच्च स्तर को जाइछंती, से माने सब किछि देखि पारंती। ताले आमे माने कोन हारि जीवो? आमर जो वैष्णव गोष्ठी से माने
ତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ। କାରଣ ଆମର ପୂଜା, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ବହୁତ ତନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଟିକେ ସମୟ ଆଖି ମୁଜିକି ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସାପଟାକୁ ତା ଭିତରେ ମାରି ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଏତେ ସମୟ ଭାବୁଛ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ ତା ଭିତରେ ସାପ ଫାପ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଅଛି। ରାଜା ଜାଣିଲେ ଏମାନେ ହାରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ସାପ ତ ଅଛି, ଖୋଲା ଯାଉ। ବୌଦ୍ଧ ମାନେ କହିଲେ, ଏଥର ରାଜା ଖୋଲନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ। ମୁହଁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ତା ଭିତରେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗେନ୍ଦୁରା ଗେନ୍ଦୁରି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଠିକ ଜାଣନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ସାପ ଥିଲା। ନା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଭୁଲ ଜାଣିଛି କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମାଠିଆ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ହାରିଗଲ। ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସହରରେ ଯେତେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସହର ଭିତରୁ ବିତାଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଏ ଟାଉନ ଭିତରେ ରହିବାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଜିତିଗଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ କୁହେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମାନେ ସାମୂହିକ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା, ଜାପାନ, କାଠମାଣ୍ଡୁ ସେପଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇତିହାସର ଅଲଗା କାହାଣୀ। ସେ କାହାଣୀ ପଛରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା, ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା। ଏମାନେ କେହି ଶୈବ ଧର୍ମୀ ବାଲା, ବୈଷ୍ଣବ ବାଲା କେହି ବୌଦ୍ଧକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ପ୍ରଚୁର, ଏଠୁ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ନହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପେଠ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ ସାମୂହିକ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଖେଳଟା ଗେନ୍ଦୁରା ଗେନ୍ଦୁରି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ନିଜେ ସାପ ରଖିଥିଲେ, ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଭୁଲ ପନ୍ଥା ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ପାଉଁଶ ବାହାରିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସହରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଘା ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଘାରେ ପୋକ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରେ ସତ ଗୋଟିଏ ଘା ହେଲା। ଯେତେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘା କମିଲାନି ଏବଂ ସେ ଘାରୁ ପୋକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା କିଛି ଖାଇପାରିଲେନି। ବହୁତ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ କଟିଲା। ରାଜା ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ତ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସହରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାର ନଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ନଥିଲା। ବହୁତ ଅନୁତାପ କଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଅନୁତାପ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନୁତାପ କଲେ, କ୍ଷମା କଲେ, ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ରାଜା ତୁମେ ଅନୁତାପ କଲଣି, ପଶ୍ଚାତାପ କଲଣି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ତୁମେ ଯିବନି, ଏଥର ତମ ଘା ଭଲ ହେଇଯିବ। ରାଜା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁବେଳେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ କଥା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହିବା କଥା ସବୁବେଳେ, କାରଣ ରାଜାମାନେ ହେଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ପଥକୁ ତୁ ସାଥ ଦେଇଛୁ, ତେବେ ତୁ ଯେହେତୁ ଅନୁତାପ କଲୁଣି ମୁଁ ବି ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ମାଠିଆଟା ଭିତରେ ସେ ସାପଟିକୁ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ରହିଲେ
भोग करिया को पड़े, अभिशाप को मुंडरे बोहिया को पड़े एवं कहीं अन्याय असत्य पथरे न जातु से तू से माटीर माठियाटू आनी मो भोग मंडप उपरे नहीं थोई दिए, जद्वारा कि आगामी दिन में जेते जेते दर्शनार्थी आसबे समस्ते पचारे ये माठियाटा कौन पाई, यही घटनाटा शुणिबे जानिबे एवं से माने जे अन्याय पथरे जीवेनी से संकल्पबद्ध हेबे। स्वप्न सरीगला, निद भांगीगला। राजा मदन देव ता परदिन से जो माठियाटारे परीक्षा करथिले सेठी को नहीं भोग मंडप उपरे कुशली कारीगर द्वारा सबुदिन पे स्थापना करदेले। तो जहाले तो गोटे माटीर माठिया से केते दिन रहिबो, तार परवर्ती समय जो राजा माने आसिले से माने से स्मृति को सम्मान जणे राजा मदन देवंकर जो भूल करथिले सेथिपई एवं जगन्नाथंकर जो स्वप्न से माठियाटा मोर भोगमंडप उपर रहिले अन्य माने जानिबे ए घटनाटा कौन एवं कहीं भूल रास्ता जमी वैष्णव मैंने जानी साप अच्छी कि तंत्र पाउंस करदे सी गोटे ठीक रास्ता को गलेनी खाली हारी जबार भय राजा जानी साप थिला किंतु पाउंस देखिकी एमान को विजयी घोषणा करी दंड देले जमती एभली भूल रास्ता कहीं न जातु से तार परवर्ती राजा माने से जो माटी माठियाटा खराब हो ता जगार गोटे पितलर माठिया तैयारी करी भोग मंडप पर स्थापना कर जहाँ आज जाए शह शह वर्ष धरी भोग मंडप पर शोभा पाऊँगी। मंदिर भीतर को अनेक लोक जाऊँच, पुरी लोक भी जाऊँच, बाहर लोक जाऊँच। मु जानियारे 100 को 100 लोक कहारी दृष्टि से भोग मंडप पर कई माठिया अच्छी जमा आदम पड़े नहीं बुलाबुली कर चली अच्छा। पुरी मंदिर भितर यही अनेक रहस्यमय अजना कथा भरपूर होची पुरी मंदिर भितर से विषय किए अध्ययन कर किए गवेषणा कर किए जानूची खाली 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 तो जय जगन्नाथ कहीदे हेनी ये ता भर गोटे अजना कथा। मोर अनुरोध मो कथा को जो मैंने शुणुंट आपर जिते भी पुरी के आसबे निश्चय 22 पाहाच पर सीधा पड़ो भोगमंडप। जदि भोगमंडप कोटा न जानी पारुचंती पाखाख लोक पचारे भाई भोगमंडप कोटा ता उपरକୁ चाहिए ता उपरे गोटे पितलर माठिया अच्छी। एवं ये 1500-1600 शताब्दी घटी मदन देव राजा समय ये घटनाटे आज जाए तार स्मृति बहन करी श्रीमंदिर भोगमंडप चूड़ा उपर शोभा पाऊँगी। मन गोटे स्वाभाविक प्रश्न आसा कथा नुह मंदिर चूड़ा गोटे पितल माठिया कहीं रही तार कारण। ए भिडियोटी केमिति लगिला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे, लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, जिते पारिबे शेयर करिवे। कारण समस्ते तो मोर ये भिडियोटा देखि पड़थे सेमति किछि माने नहीं। मु चाहूची मु एते श्रम करी जदि आपण मानको गोटे कथा जणाउची शेयर कले आपणकर सांग साथी बंधु बांधव कुणिया मैत्र कले से मैंने भिडियो को देखि न पड़ुथिले मध्य आपण शेयर करदेले से देखिले तांको भीतर गोटे आग्रह आसीबो से माने भी किछि जानि परबे। जिते लोक जानवे से भल तेणु शेयर निश्चय करेंगे। आ मु एबे देखुची सब्सक्रिप्शन टिके कमी कमी जाउची मु जानी पाउनी मो कथा भल लगुची कि नहीं किंतु आउ कई नुआ नुआ सब्सक्राइबर जमी सब्सक्राइब करुथिले सेमती करूनाहांती बोध हुए ए शेयरटा कमी जाउथिबारु तेणु दयाकरी सब्सक्राइब मध्य करिवे। ए भिडियोटी केमिति लागला मते निश्चय जणेबे। आज पई रहुची पुणी आपर कि व्यस्त मु मझे मझे मोर अभिज्ञता कथा निश्चय कह जगन्नाथ को नहीं कि ता भितर केतले जगन्नाथंकर अजना कथा पुरीर ऐतिह्य को लेकिन अजना कथा श्री चैतन्य मृत्यु रहस्य को नहीं कथा बहुत कथा अच्छी पुरी की नहीं बहुत कथा अच्छी वर्ष वर्ष चलि भी सरबनी। पुरी गोटे रहस्यर गंताघर सहर। मु मोर सीमित ज्ञान रे मो सामर्थ्य अनुसार जेतिकी पारिबी निश्चय आपण मानु कहबी किंतु सब्सक्रिप्शन बढ़िले शेयरिंग बढ़िले मते कमेंट देले मो भितर गोटे आग्रह मते सृष्टि हो जे नहीं मते लोक माने सुनुचंदी भल लगुची ताले मु किछ कहबी। आज पे एतिकी रहिली। नमस्कार।